Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 5th lecture on Java programming. And in this lecture we are going to discuss about assignment operators. So assignment operator, जैसा कि नेम से मीनिंग निकल रहा है, इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है असाइनमेंट करने के लिए। बट असाइनमेंट करना कहाँ है? हम सभी जानते हैं वेरिएबल्स को, जो कि एक तरह का स्टोरेज है। अब इस वेरिएबल को यदि मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने सपोर्ट किसका लिया है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम क्या है? किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसा हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देन यदि हम देखें x माइनस इक्वल टू वाई, सो इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। Next one is x multiplication equal to y, so that means x equal to x into y. Next one is x division equal to y, that means x is divisible by y. ओके, और हम मॉड्यूलस को भी यहाँ पे ले लेते हैं, x मॉड्यूलस इक्वल टू y, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x मॉड्यूलस y। और हमने ये तो देख ही लिया का x इक्वल टू वाई है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? x इक्वल टू वाई, क्योंकि हम y की वैल्यू x को असाइन कर रहे हैं। अब बात हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर की। अगर हम इस केस में देखें, इक्वल और प्लस, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम बोल सकते हैं प्लस इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन ध्यान क्या रखना है? प्लस एंड इक्वल टुगेदर असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमको इनके बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर मैंने प्लस और इक्वल के बीच में स्पेस दे दी तो ये गलत है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवीजन और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉड्यूलस एंड इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इवन इक्वल सिंबल सिंगल इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। एक सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ बनाते हैं, क्लास, यहाँ पे क्लास को नेम दे दिया हमने फोर्थ, क्लास की बॉडी। देन हमको अब मेन फंक्शन पुट करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, देन मेन फंक्शन की बॉडी। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं 2 वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट वेरिएबल का नाम है x, इस x के अंदर हमने पुट कर दिया 1। अनादर वेरिएबल हमने क्रिएट किया y, और y के अंदर हमने रख दिया 2। अब x इक्वल टू y, ये तो हम सभी ने देखा है, बट x प्लस इक्वल टू का हम यूज़ करेंगे, x प्लस इक्वल टू y। और x की वैल्यू क्या होंगी ये हम प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। सो हमें देखना है x इक्वल टू क्या होता है। ये सब हम देख चुके किस तरह से हमको यहाँ पे x की वैल्यू को शो करना है। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि ओनली x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, सेवर्स करते हैं डी ड्राइव के अंदर। आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। एक्चुअली डी ड्राइव मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं वहाँ पे सेव करता हूँ। सो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं फोर्थ डॉट जावा। अब कंपाइल करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया, देन डी ड्राइव के अंदर जाना है, देन जावा सी। ओके, हमने सेव किया था फोर्थ डॉट जावा के नेम से। देखते कोई एरर आता है कि नहीं, कोई एरर नहीं है। नाउ रन करना है जावा फोर्थ, हमने रन कर दिया। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको x की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, डेट इज़ 1, मीन्स x इक्वल टू 1। तो अगर हम चेक करें प्रोग्राम के अंदर तो x की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर है x इक्वल्स टू 1, डेट मीन्स x के अंदर क्या प्रिंट होगा? 1। अब हम यूज़ करके देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। सो x प्लस इक्वल टू हमने यहाँ पुट कर दिया y, x प्लस इक्वल टू हमने लिखा है y। ओके, तब इसको कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके देखते हैं। पहले इसको सेव कर लो, सेव करना भी ज़रूरी है, हमने सेव पे क्लिक किया। नाउ जावा सी फोर्थ डॉट जावा,
अभी x की वैल्यू 1 थी, अब आई थिंक x की वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 3। ओके, अब x प्लस इक्वल्स टू था, अब हम लेते हैं x माइनस इक्वल टू। ओके, अगेन मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, जावा सी पे गए, फोर्थ डॉट जावा कंपाइल किया, देन रन करता हूँ जावा फोर्थ। x की वैल्यू चेंज हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -1। अब अगेन हम प्रोग्राम पे जाते हैं, तो हमने क्या देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ओके, अब हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं खुद करके देखते हैं। जैसे भी हमने लिया था x माइनस इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लेते हैं x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y। ओके, सो हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y। अगर हम यहाँ पे देखें x मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू y मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स x इक्वल्स टू x इंटू वाई। सो x की प्लेस पे कितना है 1, x की प्लेस पे आ जाएगा 1 इंटू वाई की प्लेस पे है 2, तो y की प्लेस पे आ जाएगा 2। डेट मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्रिंट होने वाली है 2। ओके, इस प्रोग्राम को आप रन करके देखना, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर x की वैल्यू 2 आना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं डिवीजन का, मीन्स x इक्वल्स टू इक्वल्स टू के पहले हम डिवीजन लगाएंगे, x डिवाइड इक्वल टू वाई। एक्सप्रेशन हमारे पास में है x डिवीजन इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग है x इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय वाई। सो यदि हम देखें x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, सो x इक्वल्स टू 1/2 मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5। तो क्या यहाँ पे आउटपुट में x की वैल्यू 0.5 दिखाई देगी? नो। अगर हम लोग देखें x कैसा है इंटीजर, और इंटीजर डेसिमल वैल्यू को नहीं लेता है, तो क्या होगा x की वैल्यू ओनली 0 दिखाई देगी, और डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है ये लैप्स हो जाएगी। अगर हमको डेसिमल वैल्यू x में स्टोर करना है तो x को इंटीजर की जगह क्या होना चाहिए, फ्लोट, या फिर वो टाइप जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सके। हमने डिवीजन देख लिया, अब हम देखते हैं मॉड्यूलस, x मॉड्यूलस y, y नहीं आएंगे, पहले इक्वल लगाना पड़ेगा हमको, x मॉड्यूलस इक्वल टू y, ये मॉड्यूलस का सिंबल है। ओके, परसेंटेज की तरह दिख रहा है। अब यदि हम देखें x मॉड्यूलस इक्वल टू y, इसका मीनिंग हो जाता है x इक्वल टू x मॉड्यूलस y। ठीक, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2। सो 1 मॉड्यूलस 2 यदि हम देखें तो कितना आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, कैसे, 1 में हमको 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, अब 1 में 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना प्रिंट होगा 1। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं इन प्रोग्राम को रन करने के लिए, बिकॉज हमें बिना कंप्यूटर की हेल्प के प्रोग्राम का आउटपुट निकाले कैसे ये भी पता होना चाहिए, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्यूटर पर तो हम रन कर ही लेंगे, आउटपुट आ ही जाएगा, बट बिना कंप्यूटर के कैसे आउटपुट लाए। सो जितने ही प्रोग्राम सभी हमने प्रैक्टिस किए हैं, ओके, इनको आप कंप्यूटर पे रन करके देखना। कभी आपको लगता है कि कुछ रॉन्ग आउटपुट आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो y है उसको हटा दिया। अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने स्टडी किया x प्लस इक्वल टू वाई, इस तरह से हमने एक्सप्रेशंस को स्टडी किया है। ठीक, अब हम देखेंगे x प्लस इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू प्लस लगा लेते हैं इक्वल टू 2, कुछ नहीं किया, हमने क्या लिखा है x प्लस इक्वल टू हमने पुट कर दिया है 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, देन कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने आ गई है। अब उस प्रोग्राम को हमें वापस कंपाइल करना है, तो जावा सी फोर्थ डॉट जावा कंपाइल किया हमने। ओके, प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया। अब रन करके देखते हैं जावा फोर्थ।
अब यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रहा है x इक्वल्स टू 3, डेट मीन्स x प्लस इक्वल टू 2 ये वर्क कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, x के अंदर पहले से कौन सी वैल्यू है 1 आ जाएगी। ओके 2 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे असाइन करके रखा हुआ है, तो 1 प्लस 2 तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 3। अब हम इसमें चेंज करते हैं, 2 की जगह 2 तो हम रहने देते हैं, माइनस प्लस की जगह हम रख देते हैं माइनस। अब इस प्रोग्राम को अगेन मैं सेव करता हूँ, जैसे कि हमने सेव कर लिया है। ठीक, अब जावा सी फोर्थ डॉट जावा कंपाइल हो गया, रन करके देखते हैं। तो हमने इसको रन किया, आउटपुट में कितना आ रहा है x इक्वल्स टू -1। ओके तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है -1। अगर हम लोग एक्सप्रेशन को देखें, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, x माइनस इक्वल टू 2, इसका मीनिंग हो जाएगा x इक्वल टू एक्स माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 1, सो x इक्वल टू 1 माइनस 2, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई -1। सो जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे यदि हम लोग देखें, जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लाइक x प्लस इक्वल टू हमने यूज़ किया y, अब मैं इसको नेम देता हूँ लेफ्ट साइड वेरिएबल और y को हमने दे दिया राइट साइड वेरिएबल। सो यदि हम लोग देखें जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल है इसको वेरिएबल ही रखना है, वेरिएबल की प्लेस पे कुछ और नहीं रख सकते। लेकिन जो राइट साइड का वेरिएबल है, ओके, हम चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल रखें या फिर हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रखें। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो भी है उसको हमको लेफ्ट साइड के अंदर स्टोर करना है। जैसे हमने लिखा था x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो जो राइट में जो भी वैल्यू आएगी ये कहाँ पे असाइन हो रही है, लेफ्ट साइड में, या फिर x इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है ये असाइन हो रही है लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में हमेशा आने वाला है कंटेनर, या फिर सिंपल हम बोले लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगी, मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर राइट साइड से डेटा आने वाला है। सो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि लेफ्ट में हमेशा क्या रखें। एक क्वेश्चन हमारे पास है, अभी हमने जो भी स्टडी किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेक्चर के अंदर, ओके, इवन दिस लेक्चर में ये बताना है कि जो प्रोग्राम हमारे सामने है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, और 4 ऑप्शन हमारे पास में। हमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है आउटपुट निकालने के लिए। ओके, इवन हो सके तो अभी आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले इसका आउटपुट निकाल के देखिए। अगर नहीं निकल पाया आउटपुट देन हम देखते कैसे करते हैं। ठीक, सो क्लास का नेम है फोर्थ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हम सभी लोग जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। सो हमारा जो मेन कोड है रीड करने का वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इस कोड के अंदर देखें, x इक्वल टू कितना दिया है 1, y इक्वल टू दिया है 2, और अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है विच मीन्स x प्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू है 1 प्लस x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है 2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 प्लस 3, डेट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर 4 ऑप्शन के अंदर देखें हमें तो 4 हमें यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, फाइंड द आउटपुट। ओके, हमें दी गई एक क्लास, उसका नेम है फोर्थ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमको दिया है और 4 ऑप्शन है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब जो मेन कोड है वो इतना है, इस कोड से हमको आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू js। अगर हम डेटा टाइप देखें वो क्या है, स्ट्रिंग। इससे पहले हम इंटीजर पे वर्क कर चुके हैं, डेट मीन्स इंटीजर नंबर को स्टोर करने वाला टाइप है। देन हम फ्लोट पे भी वर्क कर चुके हैं, मीन्स डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स एक नेम, एक कोई भी स्ट्रिंग, जैसे जयेश एक स्ट्रिंग है, ओके, इंदौर एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का यूज़ किया जाता है। सो हम लोग देखें तो स्ट्रिंग S1 के अंदर स्टोर किया है जयेश को, S2 के अंदर स्टोर किया उम्रे को। अब हमें आउटपुट बताना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में कि आउटपुट हमें क्या दिया है, प्लस S1 प्लस S2।
सो हमको S1 प्लस S2 का आउटपुट बताना है कि क्या होगा। अब फर्स्ट आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज कर दो, ओके, और अपने अकॉर्डिंग इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करो, देन हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जयेश। S2 की वैल्यू हमारे पास में है उम्रे। ओके, सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो प्लस का सिंबल है एक्चुअली ये एडिशन का सिंबल नहीं है। जैसा कि हम देखें 2 + 4 तो यहाँ पर होता है एडिशन, बट बात हो रही है स्ट्रिंग के केस में, तो ये एडिशन नहीं है बल्कि ये क्या है, कॉन्केटिनेशन। हम डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। ओके, तो यहाँ पे एडिशन नहीं है, क्या है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर रहा है। सो जयेश प्लस उम्रे, तो इसको आउटपुट आएगा जयेश उम्रे, कोई स्पेस नहीं बीच में, जयेश उम्रे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में सही है, जयेश उम्रे। वैसे भी हम स्ट्रिंग के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तब हमको और क्लियर हो जाएगा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। वैसे भी तो हमें और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ओके, जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे टफ होते जाएगा, बट हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करना है। ओके, हमें क्वेश्चंस को याद नहीं करना है बल्कि ये देखना है कि आउटपुट निकालते कैसे, बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हमें प्लेसमेंट की तैयारी करना है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।